हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 6.1 पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज की इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 को। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको एक थ्योरम को समझना पड़ेगा, ताकि आप एक्सरसाइज 6.2 के बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सको। तो वो थ्योरम क्या है बच्चों? तो थ्योरम है आपके पास थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी इसको कहा जाता है। हिंदी में नाम आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट समझते हैं बच्चों। मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, लेकिन इसका स्टेटमेंट अपन समझते हैं, फिर इसको यहाँ प्रूफ भी करेंगे कि ये आया कैसे। तो बच्चों देखिए, आपको पता होगा कि ये क्या है, एक ट्राइंगल है। क्या है बच्चों? ट्राइंगल है। अब यहाँ पर मैं तीन तरह से पैरेलल लाइन बना सकता हूँ। तीन तरह से बनाने के लिए बच्चों मैं आपके लिए यहाँ तीन ट्राइंगल बनाता हूँ। जैसे कि देखो, मैं यहाँ इसके पैरेलल भी लाइन बना सकता हूँ, इसके पैरेलल भी, या फिर इसके पैरेलल भी। मतलब इन तीनों के मैं समांतर लाइन बना सकता हूँ। इसके पैरेलल बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, इसके पैरेलल बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, और इसके पैरेलल बनाएंगे तो ऐसे बनेगी। ठीक है बच्चों। अब क्या कहता है थेल्स थ्योरम या बीपीटी, क्या कहता है? ये यूं कहता है कि अगर आप ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक लाइन के पैरेलल लाइन बना दो, तो जैसे कि इसकी मैंने पैरेलल लाइन बनाई ना, तो ये बची हुई जो दो साइड है उसको ये लाइन क्या करती है, बराबर रेशो में डिवाइड करती है। मतलब बराबर समानुपात में विभाजित करती है। मतलब इन दोनों का जो रेशो आएगा, मतलब जो अनुपात आएगा, वो इन दोनों के बराबर होता है। लेकिन कब? जब लाइन कैसी हो, पैरेलल हो। तो बच्चों इसी बिहाफ पर मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया है, देख सकते हैं आप। इसमें मैंने क्या करा है, बीसी को ईएफ के पैरेलल ले लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल है। अब ये पैरेलल होती है ना, तो बीपीटी यू कहता है कि इन दोनों का रेशो मतलब अनुपात, यहाँ देख सकते हैं ये बराबर आएगा बच्चों इन दोनों के रेशो के। ठीक है। तो यहां पर अब अपन इसको प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ करने से पहले बच्चों आपको एक चीज समझना पड़ेगी, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे आप हिंदी में बोलते हो। अब बच्चों देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसका जो भी नाम होगा यहाँ आप लिख देना। ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब आप पढ़ते आए हो बच्चों कि यार ये जो चीज हो, ये तो ये होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होती है। ठीक है। बेस जो होता है उसको हिंदी में बोला जाता है आधार, और हाइट जो होती है उसको बोला जाता है ऊंचाई। ये भी आपको पता होगा। लेकिन बच्चों यहां पर क्या होगा, बेस अलग आएगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार बेस ही ले रहे हैं, फिर भी बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्यों निकाल रहे हैं। तो उसको समझते हैं बच्चों। जैसे कि आपको पता है कोई भी ट्राइंगल है ये, अब इसमें बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो समझिए बच्चों, अगर मैं बेस इसको लेता हूं तो ये 2 पॉइंट पर बेस आ रहा है। अब इसमें एक पॉइंट फ्री बैठा हुआ है यहाँ ऊपर, तो इस पॉइंट से यहाँ पर जब मैं 90 बनाऊंगा ना, तो ये तो कहलाएगा हाइट, और जिस पे 90 बनेगा वो कहलाएगा बेस, मतलब आधार। लेकिन बच्चों अगर बाई चांस मैं बेस इसको लेना चाहूं, तो इसमें 2 पॉइंट है बच्चों। अब ये तीसरा पॉइंट फ्री है, तो यहाँ से इस पे जैसे 90 बनेगा, तो ये तो बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, मतलब ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन बच्चों कोई कोई ट्राइंगल ऐसे आएंगे जिसमें 90 ही नहीं बन पाए। जैसे कि 90 नहीं बन पाए, जैसे कि समझाता हूं मैं आपको। ये मैंने एक ट्राइंगल यहाँ बनाया है। ठीक है। इसको चलो थोड़ा और बड़ापन बना लेते समझने के लिए। यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है बच्चों, यहाँ पर। अब इसमें देखो, मैं बेस इसको लेना चाहता हूँ। ठीक है। बेस इसको ले लिया। अब मैं इससे इस पे 90 बनाना चाहता हूँ। तो बच्चों क्या ये एंगल 90 है? आप कहोगे सर ये तो 90 नहीं है, तो 90 से कम आ रहा है, तो अब 90 कैसे बनेगा? तो बच्चों यहां से आपको पता है जो तीसरा पॉइंट होता है ना, वहां से सीधी लाइन जो आती है उससे बोलते हैं अपन तो 90। तो यहां से बच्चों अगर सीधी लाइन में बनाऊं, तो ये 90 वाली लाइन है। लेकिन ये लाइन जो है इसको तो कट ही नहीं कर रही है। तो इसको जब अपन आगे बढ़ाएंगे बच्चों, तो आपके पास ये जो लाइन है ये हाइट खिलाएगी, और ये 90 बन जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस वाले पार्ट का एरिया अगर मैं निकालता हूं ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि सर ये तो बड़ा ट्राइंगल बन गया, एरिया बड़ा आना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर एरिया जो है वो डिपेंड करता है बेस पर। आप बेस कितना बड़ा ले रहे हो, जितना बड़ा बेस लोगे उतना बड़ा ही ट्राइंगल का एरिया आएगा। जैसे कि समझना, यहाँ पर अगर बच्चों में बेस सिर्फ यहां से यहां तक लेता हूं, यहां से यहां तक, तो इससे जो ट्राइंगल बन रहा है वही आपका क्या होगा, एरिया होगा। हाइट यही चलेगी उसके अंदर। ठीक है। जैसे कि मैं सिर्फ बेस ही लूंगा, तो फिर आपके इस वाले ट्राइंगल का आपका एरिया मिलेगा, और हाइट यही रहेगी। लेकिन अगर आप बेस यहां से यहां तक लेते हो, पूरा बेस यहां से यहां तक लेते हो, तो इस बेस से जो ट्राइंगल बन रहा है वो वाला आपका एरिया काउंट होगा। तो फिर इसमें ये वाला एरिया आपके पास आएगा पूरा का पूरा। तो आप समझ चुके होंगे बच्चों, अगर बेस इतना सा है तो एरिया इतना सा आएगा, और बेस इतना बड़ा है तो एरिया इस पूरे का आएगा। और डिपेंड करेगा हाइट,
हाइट बच्चों ध्यान रखना बाहर हो या अंदर हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है बेस पर कि बेस कितना बड़ा ले रहे हो, उसी हिसाब से आपका यहाँ पर एरिया निकलता है। अब इस एरिया की मदद से, क्षेत्रफल की मदद से बच्चों में ये लेके आऊंगा। तो अब ये एरिया कब लगाऊंगा, जब ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल के लिए बच्चों इसमें अपन कुछ करेक्शन करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप बी को मिलाएंगे किससे, एफ से, और सी को मिलाओगे आप किससे, ई से, और एसी यहां से ई से इस पे परपेंडिकुलर बना लोगे बच्चों, और एसी एफ से इस पे परपेंडिकुलर बना लोगे। मान लेते हैं परपेंडिकुलर जो है वो एम पे कट कर रहा है और ये एन पे कट कर रहा है। तो पहले अपन इस कहानी को लिखते हैं। कहानी में क्या लिखेंगे, इसको मिलाया, यहां से इस पे परपेंडिकुलर बनाए और यहां से इस पे परपेंडिकुलर बनाए। तो चलो सबसे पहले इसको लिखते हैं। जैसा कि बच्चों देखो यहां मैंने कहानी लिख दी। देखिए कहानी क्या लिखी हुई, सबसे पहले अपन ने ज्वाइन किया बी एफ और सीई को, मतलब बी एफ और सीई को मिलाया, देख सकते हैं। फिर इसके अलावा ड्रॉ मतलब खींचना, क्या खींचा बच्चों अपन यहाँ पर ईएन पर परपेंडिकुलर बनाया एसी, देख सकते हैं ईएन एसी पे परपेंडिकुलर है, और एफ एम जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। ये एक्स्ट्रा बात थी जो बच्चों मैंने कंस्ट्रक्शन डाल के यहाँ लिख दी। अब बस मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ लगाना है। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे तो देखो मैंने कहा बेस के हिसाब से एरिया बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार बेस इसको लेना है, एक बार बेस इसको लेना है, एक बार बेस इसको लेना है, और एक बार बेस इसको लेना है। आपको 4 बार यहाँ एरिया लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका ये काम धीरे धीरे नजर आता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो मैं बेस लेना चाहता हूँ एई को। अब एई जो है वो यहाँ दिख रहा है, तो एई इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल कौन सा पकड़ूंगा, एईएफ, और इसमें एरिया लगा दूंगा बच्चों में यहाँ। तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एईएफ। अब आपको पता है बच्चों ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। बेस आपको पता है बच्चों, बेस क्या लेना है मुझे, एई लेना है, तो बेस तो हो गया एई। अब इस पे जो 90 बनाएगा ना एई पे, वही हाइट होगा, तो एई पे 90 बना रहा है ये एफ एम, तो ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट हो जाएगा। ये आप इसको पहली इक्वेशन दे दो। ऐसे ही बच्चों अब मैं बेस लेना चाह रहा हूँ ईबी को, और फिर से एरिया लगाना चाह रहा हूँ। तो अब आप देखो कि यार यहाँ पर ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ईबी आ रहा है, तो ईबी ये रहा बच्चों। अब ईबी देखो, ईबी से 2 ट्राइंगल आपको बनते हुए दिखेंगे ईबी से, एक तो ये वाला देख सकते हैं आप, और एक नीचे की तरफ भी जा रहा है ईबी से, देखो। तो आपको लेना कौन सा है, तो आपको बच्चों ध्यान रखना है ऊपर वाला ट्राइंगल हमेशा लेना है इस कंडीशन में। तो ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे तो ऊपर वाले का नाम है ईबीएफ, तो ये आ जाएगा बच्चों ट्राइंगल का नाम ईबीएफ। और फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ इंटू बेस, बेस अब किसको ले रहे हैं आप, ईबी को, और हाइट। अब हाइट कैसे निकालोगे बच्चों, तो इसको समझिए। जैसे कि मैंने ट्राइंगल पकड़ा है ईबीएफ, ये आपके ई था, यहाँ बी था और यहाँ एफ था। अब इस पे तो 90 दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है बच्चों यहां से एक 90 बन रहा है, ठीक है, एफ से एक 90 बन रहा है, और इस लाइन को आगे बढ़ाने पर वो मिल भी रहा है। तो बच्चों मैं बेस तो सिर्फ इतना सा ले रहा हूं ना। अब हाइट चाहे बाहर हो के अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस जितना लोगे उससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका ही एरिया आपको यहाँ मिलेगा। तो इसमें हाइट का काम भी कौन करेगा, एफ एम ही करेगा। तो इसका मतलब हाइट यहाँ पर हो जाएगी आपके वही एफ एम, ठीक है। ये हो गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब देखो आप देखोगे कि ए के अपॉन में ईबी चाहिए, ए के अपॉन में ईबी चाहिए, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से, मतलब समीकरण 1 को भाग देंगे 2 से। तो आपको पता है बच्चों एलएचएस में एलएचएस डिवाइड होता है, तो पहले एलएचएस में एलएचएस को डिवाइड करते हैं। एईएफ में डिवाइड होगा बच्चों एरिया ऑफ ईबीएफ। अब क्या होगा आरएचएस में, आरएचएस तो आरएचएस में बच्चों यहाँ देखो हाफ एई और एफ एम है, और वहां देखो आरएचएस में कौन है, तो आरएचएस में वहां है हाफ ईबी और एफ एम। अब आप देखोगे कि यार एफ एम से एफ एम कट गया और हाफ से हाफ कट गया, तो आपके पास ये दोनों बचे रहेंगे और इधर की तरफ ये बचे रहेंगे। तो आगे की स्टेप में आपके पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम देखो बच्चों यहाँ पर ए ई एफ, और इसके नीचे क्या चल रहा था ईबीएफ, तो यहाँ पर आ जाएगा ईबीएफ। अब बच्चों ये बराबर होगा किसके, इन दोनों के, तो आप लिखोगे एई अपॉन ईबी, ठीक है, यहां तक आप लिख देना, और ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी 3rd, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को बेस लेके एरिया निकाल लिया और डिवाइड कर दिया। सेम काम बच्चों करूंगा इसके अंदर, तो इसमें भी एक बार बेस एफ को लेना पड़ेगा और एक बार बेस एफ सी को लेना पड़ेगा। तो ए एफ देखो किस में आ रहा है, तो ए एफ यहां है
और ये इस ऊपर वाले ट्राइंगल में ही आ रहा है, तो इसका नाम वही होगा ना जो पहले लिया था, AEF। तो अपन वापस से एरिया निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, एरिया, और वो भी किस ट्राइंगल का, AEF का। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस मैंने बोल दिया किसको लेना है, AF को, तो बेस आ जाएगा आपके पास AF इंटू हाइट की बात करें बच्चों, अब देखो यहां पर हाइट मतलब AF पे 90 बनाने वाली लाइन आप देख सकते हैं कौन है, EN है, तो इसका मतलब हाइट आपके पास हो जाएगा EN। और बच्चों ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, यहाँ 3 आ गया तो यहाँ आ जाएगा 4। और ऐसे ही बच्चों में अब बेस लूंगा किसको, FC को, और FC को बेस लेके फिर से मैं क्या करूंगा, एरिया निकालूंगा यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल देखो जिसमें FC आ रहा है, अब FC ये रहा बच्चों, FC में फिर से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो देखो ये वाला और एक नीचे की तरफ वाला। मैंने भी बताया लेना कौन सा है, ऊपर की तरफ वाला, तो ये ऊपर वाला लेंगे बच्चों पर, तो इसका नाम होगा FCE हो जाएगा बच्चों, इसका नाम FCE। फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस, बेस आपको पता है क्या लेना है, FC। हाइट की बात करें बच्चों तो हाइट, अब यहाँ पर FC पे 90 नहीं दिख रहा, चलो इसको बना के देखते हैं बच्चों पर। यहाँ पर ये कुछ ऐसे बना हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था E, यहाँ F और ये C, देखो FCE है लेकिन 90 नहीं बन रहा। लेकिन जब आप इसमें देखोगे तो इसको जब आगे बढ़ाया गया और यहां से इस पे 90 बनता हुआ आपको दिखेगा एन पे। अब देखो बेस में FC ले रहा हूं तो सिर्फ ये वाला ट्राइंगल ही आपके एरिया में काउंट होगा, बड़ा वाला नहीं होगा, जो बेस होता है वही एरिया आएगा बच्चों। तो बेस इतना सा है तो एरिया भी सिर्फ ये वाला ही निकलेगा। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास बेस तो FC हो गया, तो हाइट क्या होगी इसकी, तो हाइट होगी बच्चों EN। ठीक है, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, यहाँ 4 तक आ गई थी तो ये 5 आ जाएगी। अब फिर से बच्चों आपको पता है कि डिवाइड में आ रहे, तो डिवाइड में लाने के लिए इन दोनों को फिर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 5 से, तो आपको पता है LHS में LHS डिवाइड होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF की डिवाइड में आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल FCE। और बराबर में बच्चों बात करें यहां तो इधर वाले में इधर वाला डिवाइड होगा, तो हाफ AF और EN इसके अपॉन में आएगा ये, क्या आएगा बच्चों आपके, ये वाला रिजल्ट आएगा जिसका नाम है हाफ FC और EN। तो यहां देखो EN से EN कट गया और हाफ से हाफ कट गया, तो यहाँ पर एक तो ये बचा रहेगा और यहाँ पर ये दोनों बचे रहेंगे, तो इसको लिखते हैं आगे। एक तो बचा है AEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, और नीचे क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल FCE, और इधर क्या बचा रहेगा, तो इधर बचा रहेगा AF अपॉन FC। ये कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों आपके पास, यहां तक आपके 5 आ गई थी, तो अब ये आ गई आपके पास 6 नंबर की इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो आपको बस एक प्रॉपर्टी याद रखना है 9th क्लास की, और उसके बाद आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, तो प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कि अगर दो लाइन आपके पैरेलल है, क्या है बच्चों, दो लाइन पैरेलल है। अब दो पैरेलल लाइन में बच्चों आपको एक ही बेस लेना है, क्या लेना है, एक ही बेस मतलब एक ही आधार, और उसमें आपको दो ट्राइंगल बनाओ या 3 बनाओ या 4 बनाओ, लेकिन वो पैरेलल लाइन के अंदर आए। जैसे कि मैं एक ही बेस लेता हूं और इस पे दो ट्राइंगल बनाता हूं, एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच और एक ही बेस पर जब ट्राइंगल बनेंगे ना, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है बच्चों। ये आपको याद रखना है, जब दो लाइन पैरेलल हो और उनके बीच में एक ही लाइन पर दो ट्राइंगल बन रहे हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो इस बात को पहले मैं यहां लिखता हूं, जैसा कि बच्चों यहां कहानी मैंने लिख दी है। क्या लाइन लिखी है बच्चों, वी नो दैट एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। हिंदी में भी देख सकते हैं, हम जानते हैं कि एक ही आधार वो दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये मैंने कहानी लिखी। अब देखो इसका यूज क्या करेंगे अपन, तो ये अब आप देखोगे कि कौन से दो ट्राइंगल है जो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। तो पैरेलल लाइन आपको पता है यहां थी, अब इसमें कौन से दो ट्राइंगल है जो एक ही बेस पे बन रहे हैं। तो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल को आप देख सकते हैं जो एक ही बेस पे आपको बनते हुए नजर आएंगे, और बेस आप देखोगे यहां पर तो वो होगा ये EF, देख सकते हैं EF पे बन रहे दोनों, ये देखो EF पे बन रहे हैं और दोनों इस लाइन के अंदर आ रहे हैं। देखो BEF भी इसके अंदर आ रहा है और FCE भी इसके अंदर आ रहा है, दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच और एक ही बेस पे बने हुए हैं, मतलब इनका एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा इसकी मदद से बच्चों। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, क्या कहूंगा बच्चों में,
कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब एरिया, इसका क्षेत्रफल EBF का, वो बराबर होगा किसके, FCE के। तो यहां लिखेंगे बच्चों बराबर होगा FCE के। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन आई बच्चों, तो ये इक्वेशन आ गई आपके 7 नंबर की। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो बच्चों, आप खुद देखो, इसका इस्तेमाल आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 में करो या फिर इक्वेशन नंबर 6 में करो, आपका काम हो गया। कैसे, देखो, अगर इसको मैं इक्वेशन 3 के अंदर रखता हूं तो इक्वेशन 3 में देखो बच्चों क्या दे रखा है, EBF, और आपको पता है EBF किसके बराबर है, FCE के। तो EBF की जगह अगर मैं लिख देता हूं यहां पर FCE, तो जैसे FCE लिखा बच्चों, तो इसको अब इसके पास ला के देखो, तो आप देखोगे AEF FCE FCE, मतलब इनका LHS बराबर आ चुका है। और अगर आप चाहो कि मैं तो FCE की जगह EBF रखूं, मतलब इस जगह इसको हटा के आप FCE की जगह क्या रखो, EBF, तो इस कंडीशन में भी आप देखोगे दोनों का LHS सेम आ रहा है। देखो यहां पर भी EBF, यहां पर भी EBF, यहाँ AEF, यहां भी AEF, मतलब दोनों का LHS बराबर आ गया। कब, जब इसको यहां पर रखा गया बच्चों। तो बच्चों आपको पता है कि जब दो इक्वेशन का LHS सेम होता है तो उनका RHS भी क्या होता है, सेम होता है। तो इस मदद से अपन कह सकते हैं कि ये वाला रिजल्ट इसके क्या आएगा, बराबर आएगा, और इसी के साथ आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो बस अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को मिला के लिखना है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट तो आएगी आपके 3rd, फिर सेकंड नंबर पे आपके पास आएगी 6, और लास्ट वाली आपके पास आएगी 7। जैसे ही इन तीनों को मिलाओगे तो इनका RHS क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो AE अपॉन EB बराबर होगा बच्चों किसके, AF अपॉन FC के। ये आ जाएगा बच्चों, और ये जो रिजल्ट है वही आपको क्या करना था, लाना था। देख सकते हो ये का ये रिजल्ट यहाँ आ चुका है। तो इसी के साथ बच्चों ये अपना BPT क्या होता है, प्रूफ होता है। अब बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।